नमस्कार दोस्तों, यह यूपी पुलिस 25 अगस्त सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं और अपना स्कोर आप मिलाइए कि कितने आपने प्रश्न सही किए हैं। तो पहला प्रश्न है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ आपका कौन सा अलंकार है, तो यहाँ ऑप्शन बी रूपक अलंकार है। क्वेश्चन संख्या 2, निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है। तो गौ मीन्स तो केवल गाय होता है। क्या होता है? गाय। गौ मीन्स गाय, लेकिन यहाँ गो छपना चाहिए, शायद मिस प्रिंट होगा। तो गो जो है, गो का शाब्दिक अर्थ नदी भी होता है, इंद्री भी होता है और गाय होता है। तो गो का अर्थ गज नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही है। अब क्वेश्चन संख्या 3, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो यहाँ सबसे आसान ए जगाना, ना शब्द है, पढ़ना, बदलना, चलना या अपना, ये स्वतः क्रिया है। जगाना जो है आना लगा हुआ है, इसलिए यह प्रेरणार्थक क्रिया होगी। फिर आपका क्वेश्चन संख्या 4, अमित और अमीत शब्द युग्म का सही अर्थ। तो आपका अमित माने होता है जिसे नापा न जा सके, और एक अमित जो होता है, अमित माने शत्रु होता है। यहाँ आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाए, बहुत और शत्रु सही होगा। क्वेश्चन संख्या 5 जो है, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता है। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, हेतु हेतु मत भूतकाल होगा। यहाँ हेतु हेतु मत भूतकाल इसलिए होगा क्योंकि पहला कारण दूसरे का कारण बना। क्वेश्चन संख्या 6, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो वह एक विदुषी महिला थी। विदुषी महिला थी वह। ऑप्शन सी है एक विद्वान महिला थी। ऑप्शन डी एक महिला विद्वान थी। तो यहाँ वह एक, ऑप्शन ए वह एक विदुषी महिला थी, यह आपका शुद्ध रूप है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। तो ऑप्शन सी संविधान की 8वीं सूची अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 8, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद और द्वितीय पद की विशेषता बताता है। तो जहाँ विशेषता मतलब जहाँ विशेष रहेगा वही विशेषता बतलाया जाए, इसलिए यह आपका कर्मधारय हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। तो फिर आपका क्वेश्चन संख्या 9, जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए एक शब्द होगा। तो यहाँ तुलना जो है अनुपम, ऑप्शन डी दिया है। और यहाँ अतुलनीय, ऑप्शन ए जो है सही होगा, अतुलनीय। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय इसलिए होगा कि तुलना से शब्द वहाँ वाक्य में दिया है या यहाँ अतुलनीय है, तो मिलता जुलता है, इसलिए देखें। वैसे जिसकी तुलना नहीं की जा सकती वो अनुपम भी होता है, लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन ए होगा, करीब ये सही है। फिर क्वेश्चन संख्या आपका 10, ई ई उ किस प्रकार के स्वर हैं। किस प्रकार के स्वर हैं। तो ये आपका ऑप्शन डी समृद्ध होगा। कौन सा होगा? ई उ समृद्ध होगा। ऑप्शन डी जो है सही है। क्वेश्चन संख्या 11, देखिए यहाँ गो शब्द का चयन, गो शब्द का वचन पहचानिए। तो गो शब्द का वचन पहचानिए। तो गो जो है एक वचन है। कैसा है? एक वचन है। क्वेश्चन संख्या 12, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ। तो यहाँ ऑप्शन ए छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलेगा। क्वेश्चन संख्या 13, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द
का कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? तो यहाँ वाक्य दिया है, अनुज की किताब मेज पर है। तो किताब मेज पर है, तो यहाँ आपका ऑप्शन डी, अनुज की किताब मेज पर है। तो यहाँ संबंध अनुज से किताब का संबंध बदला है, इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका सही होगा। क्वेश्चन संख्या 14, मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? तो यहाँ मंदिर जो है ऑप्शन सी देवालय से है, और मंदिरा जो है अश्वशाला से है या अस्तबल। यहाँ देवालय और अश्वशाला, ऑप्शन जो है सी जो है सही होगा। ऑप्शन सी जो है सही होगा। प्रश्न संख्या 15 जो है, अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो क्वेश्चन संख्या 15, अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो यहाँ ऑप्शन डी पर्वत और स्थिर होगा। क्वेश्चन संख्या 16, आकाश का पर्यायवाची शब्द व्योम होगा। क्या होगा? व्योम होगा। क्वेश्चन संख्या 17, हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन डी, हेड जो है उपसर्ग अंग्रेजी का है, तो यहाँ हेड से हेडमास्टर बना है। क्वेश्चन संख्या 18 जो है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृत रेहन पर रघु, यहाँ घ होना चाहिए, ध हो गया, रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। क्वेश्चन संख्या 19, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम आम है नहीं, आग है नहीं, आशा। यहाँ आपका ऑप्शन डी आलस्य हो जाएगा। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? किस वाच्य में है? श्याम को लगने से श्याम अलग हो जा रहा है, पुस्तक पढ़नी है, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्मवाच्य। तो ये कर्मवाच्य है। श्याम, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो स्वर जो है आपका सी, यह नहीं है। क्वेश्चन संख्या 22, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो प्रत्यंग जो है अव्ययी समास का उदाहरण है, क्योंकि प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसको अगर आप संधि करेंगे प्रति जोड़ अंग होगा। क्वेश्चन संख्या 23, आंशिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, आंशिक में ऑप्शन बी, एक प्रत्यय लगा हुआ। क्वेश्चन संख्या 24, यामा की रचयिता महादेवी वर्मा है। क्वेश्चन संख्या 25, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल भी बताइए। तो जाएगी यहाँ सामान्य भविष्य काल है, ऑप्शन ए जो है सही होगा। क्वेश्चन संख्या 26, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग यहाँ आय हो रही है, वाक्य प्रयोग कीजिए, आय हो रही है। और सार, रूप और विवाद, ये आपका पुल्लिंग है, जैसे विवाद हो रहा है। रूप कैसा है, सार हो रहा है, तो यहाँ आपका ऑप्शन सी आय हो रही है, ये स्त्रीलिंग का शब्द होगा। क्वेश्चन संख्या 27, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजत है, इसका पंक्त में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार आपसे पूछ रहा है? तो यहाँ ऑप्शन डी, अनुप्रास। अनुप्रास क्यों होगा? देखिए, क वर्ण की आवृत्ति कई बार, क, कल, कानन, कुंडल, तो कई एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। क्वेश्चन संख्या 28, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो अर्धविराम का चिन्ह ऑप्शन सी है। क्वेश्चन संख्या 29, कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्वेश्चन संख्या 29, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 29 में आपका ऑप्शन डी, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन संख्या 30,
कामायनी की रचनाकार, तो ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्वेश्चन संख्या 31, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य में है, तो ये अरे के बाद जो विस्मयार्थ शब्द है और चिन्ह भी लगा है, तो यहाँ ऑप्शन बी जो है सही हो जाए। मौन का विलोम शब्द है, मौन का विलोम शब्द जो है मुखर होगा, मुखर होगा। तो यहाँ प्रश्न, इसके बाद प्रश्न संख्या 33 से 37 तक प्रश्न दिए हैं, गद्यांश के प्रश्न हैं। आइए गद्यांश के प्रश्नों को हल करते हैं। क्वेश्चन संख्या 33, गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो गद्यांश के अनुसार कठिन परिश्रम करना होगा, ऑप्शन सी जो है सही होगा। क्वेश्चन संख्या 34, गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है? तो इनकी जो महत्वाकांक्षा है, हर एक आंख से आंसू मिटाना है, इनका यह उद्देश्य है, महत्वाकांक्षा ये है। क्वेश्चन संख्या 35, भविष्य भारतवासियों के लिए है, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए, भविष्य भारतवासियों के लिए निरंतर प्रयास करने का है। क्वेश्चन संख्या 36, भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया है? तो क्या विस्मृत नहीं किया है? ऑप्शन सी, अपने आदर्श, अपने आदर्श जो है विस्मृत नहीं किया है। अंतिम क्वेश्चन है, भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो यहाँ अपने नेताओं की सेवा करना, ऑप्शन डी जो है नहीं। तो हमने प्रश्न को हल करने का प्रयास किया। अगर कोई त्रुटि हो तो कमेंट अवश्य करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।